सो हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हम 2.3 में बात करेंगे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कॉमन इंटरनल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स के बारे में। उसमें हम देखेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, बायोस क्या होता है, रैम क्या होता है, सीपीयू का होता है, स्टोरेज क्या होता है। सो यहाँ पे यही चीज़ें लिखा है। सो अभी देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड क्या होता है? अ मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। इट्स कंटेन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सो दे कैन वर्क टुगेदर। मतलब मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं और वो एक कंपोनेंट को इंटरनली कम्युनिकेट कराता है। सो यहाँ पे देखो सीपीयू है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, पावर सप्लायर है, ग्राफिकल कार्ड है मतलब जीपीयू वगैरह, यूएसबी पोर्ट है, एक्सपेंशन कार्ड है। सो यहाँ पे देखते हैं कि रोल क्या होता है। जैसे सीपीयू हो गया तो द ब्रेन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का एक दिमाग है सीपीयू। रैम क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी फॉर रनिंग टास्क। एसएसडी और हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डेटा एंड फाइल। पावर सप्लायर क्या करता है? पावर देने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी टू द मदरबोर्ड। ग्राफिक्स ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? तो हैंडल वीडियो एंड गेम्स। ऑप्शनल होता है बट उसकी वो ऑप्शनल होता है ग्राफिक्स कार्ड, उसके बिना भी सीपीयू इजीली काम कर लेता है। जीपीयू यूएसबी पोर्ट्स आपको पता है, पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए कोई एक्सटर्नल डिवाइस है। एक्सपेंशन कार्ड मतलब ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक वाईफाई कार्ड, साउंड कार्ड और समथिंग लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, आपने एक गेम डाउनलोड किया जीटीए वाई सिटी या और भी सारे बहुत गेम है। सो आप जैसे क्लिक करते हो वो रन होता है, रन होके रैम में जाता है। टेम्पररी मेमोरी फॉर रनिंग टास्क मतलब वहाँ पे टास्क सारे परफॉर्म होते हैं, मतलब स्टो टेम्पररी मेमोरी होती है, वहाँ पे जाके सीधा जाता है सीपीयू में और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है और आपके डिस्प्ले पे दिखाता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो डब्बा सा देख रहा है ना, उसको बोलते हैं सीपीयू कंपोनेंट्स। और ये हाँ, इसको बोलते हैं सीपीयू कंपोनेंट्स। सीपीयू कंपोनेंट्स है ये सारे। उसमें ये डब्बा जैसा है उसको बोलते हैं कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये अपना माइंड है सीपीयू, मतलब इसको सीपीयू बोला जाता है। ये देखो अपना मदरबोर्ड है, ये अपना डीवीडी कार्ड है, यहाँ पे वेब कैम है, यहाँ पे स्पीकर है, एसएसडी है, रैम है, एचडीडी है, वे पावर सप्लायर का केबल है और वहाँ पे ये वाईफाई अडेप्टर है। सो इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, देखा भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसका एग्जांपल भी दूंगा मैं। सो यहाँ पे देखो एआरएम इन मोबाइल एंड एआरएम इन टैबलेट। मतलब एआरएम एक आर्किटेक्चर है जो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन या टैबलेट उसमें यूज करा जाता है। सो आर्किटेक्चर की बात करें मोबाइल की तो ए आर एम 32 बिट और 64 बिट ऑप्टिमाइजेशन फॉर लो पावर एंड हाई एफिशिएंसी। और ए आर एम टैबलेट की बात करें यूजुअली 64 बिट का ही होता है, सिमिलर डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन फॉर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें मोबाइल में तो बैलेंस परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस परफॉर्मेंस होता है। बट ए आर एम टैबलेट की बात करें तो हायर परफॉर्मेंस और बेटर मल्टीटास्किंग होता है। बैटरी एफिशिएंसी, सो यहाँ पे मोबाइल में छोटी बैटरी होती है तो थोड़ा मतलब कम यूज़ कर पाते हैं, और यहाँ पे टैबलेट में क्या बड़ी बैटरी होती है और एमएएच ज़्यादा होते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाते हैं। अभी आ जाता है यूजेस के ऊपर। तो आप मोबाइल किस लिए यूज़ करते हो? कॉलिंग के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, सोशल मीडिया और ऐप चलाने के लिए। टैबलेट का मोस्टली यूज़ क्यों करा जाता है? मल्टीमीडिया मतलब मूवी देखने के लिए, रीडिंग करने के लिए, प्रोडक्टिविटी ऐप जैसे नोट्स वगैरह बनाना और समथिंग लाइक दैट। अभी ओएस के बारे में बात करें तो यहाँ मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है और एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उसमें आईओएस चलता है। अभी एआरएम इन टैबलेट की बात करें तो कोई एंड्रॉइड का होता है तो एंड्रॉइड टैबलेट में भी लगता है, और एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का टैबलेट है तो उसको आईपैड ओएस कहते हैं, मतलब आईपैड ओएस चलता है वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। सो यहाँ पे अपन डिफरेंस देखते हैं कि 32 बिट में क्या डिफरेंस है और 64 बिट में क्या डिफरेंस है। 32 बिट सिस्टम और 64 बिट सिस्टम। तो डेटा हैंडलिंग, सो 32 बिट में क्या होता है? हैंडल्स 32 बिट एट वन टाइम, हैंडल 64 बिट्स एट वन टाइम। यहाँ पे रैम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 32 बिट सिस्टम होती है वो ओनली 4 GB तक ही रैम सपोर्ट कर पाती है, और 64 बिट सिस्टम जो होती है वो 8 GB, 16 GB और मोर मतलब टेराबाइट तक रैम सपोर्ट कर पाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 32 बिट सिस्टम स्लोअर होती है, 64 बिट सिस्टम फास्टर होती है बिकॉज ऑफ रैम कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट कम सपोर्टेड कर पाते हैं, और यहाँ 64 बिट में ज़्यादा कंपोनेंट और ज़्यादा स्टोरेज या ऐसा
ऐसा सारी चीज़ें सपोर्ट करता है इसीलिए। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो ओनली 32 बिट वाला सिस्टम है, वो ओनली 32 बिट ही सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएगा। बट 64 बिट वाला जो भी सिस्टम होगा ना, वो 32 बिट वाला भी सपोर्ट कर सकता है और 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट कर सकता है। सीपीयू टाइप की बात करें तो ये ओल्डर प्रोसेसर यूज़ होते हैं 32 बिट में, और जो 64 बिट सिस्टम होते हैं उसमें मॉडर्न मतलब जो भी अभी हाई परफॉर्मेंस वाले जो सीपीयू आते हैं वो यूज़ होते हैं। मल्टीटास्किंग के लिए 32 बिट सिस्टम लिमिटेड लिमिटेड चीज़ें यूज़ कर पाता है, बट लिमिटेड है, और 64 बिट सिस्टम में मल्टीटास्किंग स्मूथली हो जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ 32 बिट में बेसिक वाली सिक्योरिटी होती है, 64 बिट में बात करें तो बेटर बेटर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो 32 बिट का रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि ओल्ड ऑफिस पीसी विथ टू 4 जीबी रैम, मतलब 2 से 4 जीबी रैम वाला जो अपना ओल्ड पीसी होता था वो, अभी 64 सिस्टम में क्या होता है, न्यू लैपटॉप बाय करो तो 8 जीबी या 8 जीबी या 16 जीबी तक ही रैम मतलब आती है, स्टार्ट होता है वहाँ से। ओएस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 32 बिट सिस्टम मोस्टली विंडोज़ 7 में चलता था 32 बिट, और 64 बिट सिस्टम अभी 10 और 11 में चलता है। अभी यूजेस एग्जांपल की बात करें, सिंपल टाइपिंग और ब्राउजिंग के लिए अपन 32 बिट सिस्टम यूज़ करते थे। 64 बिट सिस्टम किसके लिए यूज़ होते हैं? गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग वगैरह सब के लिए यूज़ होता है। हैकिंग के लिए भी होता है 64 बिट। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे देखो ये लैपटॉप का एग्जांपल है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ये जो दिख रहा है वो आपका डेस्कटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, यहाँ पे देखो ये पर्सनल कंप्यूटर है। ये अपना वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन और डेस्कटॉप में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट वर्क स्टेशन किस लिए ज़्यादा यूज़ होता है, कोई हाई लेवल परफॉर्मेंस वाली चीज़ें करनी है। जहाँ यहाँ पे देखो ये सारा रैम का स्लॉट है, मतलब यहाँ पे देखो 128 जीबी रैम लगा ही सकते हैं, जितनी चाहो इतनी जीबी रैम लगा सकते हो। ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एसएसडी का स्लॉट खाली, मतलब बहुत सारी एसएसडी लगा सकते हो, और यहाँ पे जीपीयू है। और यहाँ पे देखो ये सर्वर है, सारे जो दिख रहा है ये सर्वर रूम के अंदर सारे सर्वर लगाए हुए हैं, बहुत परफॉर्मेंस वाले होते हैं, बहुत स्टोरेज होता है इसमें, कोर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अभी। सो देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क और एसएसडी लिखा है, मतलब एचडीडी और एसएसडी के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। तो हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी ड्राइव को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एचडीडी होता है अपना हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी को बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसका फुल फॉर्म यही होता है। अभी एचडीडी क्या होता है, अपना ये आपने डीवीडी देखा है कभी? क्या होता है उसमें, अपन सीडी डालते हैं और फिर वो घूमता रहता है, उसके बाद अपने को मूवी दिखता है। तो एचडीडी सिमिलर है उसके जैसा। वहाँ पे क्या होता है, मेटल स्पिनिंग डिस्क होता है, मतलब वो जो घूमता रहता है, और एक वहाँ पे रीड एंड राइट हेड होता है, जिससे अपन डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। एसएसडी में ऐसा नहीं होता है। आपके पास मेमोरी कार्ड होगा, सो सेम चीज़ फ्लैश फ्लैश मेमोरी होती है इसमें, एसएसडी में फ्लैश मेमोरी होती है। अब एचडीडी की बात करें तो एचडीडी में स्पीड क्या होती है, स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि वो घूमता रहता है और उसमें से उसको रीड और राइट करना होता है। और एसएसडी में क्या होता है, कुछ घूमने वाली चीज़ नहीं है, वो मच फास्टर है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड देखें तो यहाँ पे एचडीडी में 100 टू 200 एमबीपीएस की स्पीड मिल सकती है, और मच फास्टर में अपन एसएसडी 500 एमबी से स्टार्ट होता है। 500 एमबी पर सेकंड एमबी पर सेकंड टू 7000 एमबीपीएस तक जाता है, और एनवीएमई एसएसडी उसमें आती है। एसएसडी का टाइप है ये एनवीएमई, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो अपन जैसे ये एचडीडी में वो स्पिन, मतलब मेटल की डिस्क है, वो घूमती रहती है, तो वो गिर जाएगी कि कहीं ऊपर से, टेबल से नीचे गिर जाएगी, तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा है। बट वहीं पे एसएसडी की बात करें तो उसमें कुछ घूमने जैसा है नहीं। फ्लैश ड्राइव मतलब फ्लैश मेमोरी, मतलब मेमोरी कार्ड जैसी चिप लगी हुई होती है, तो वो गिरेगी तो भी कुछ नहीं होगा वहाँ पे। नॉइज़ की बात करें तो एचडीडी में नॉइज़ आता है, क्योंकि वो क्लिकिंग जैसा साउंड आता है जब वो घूमता रहता है, क्योंकि रीड एंड राइट होता है डेटा, तो क्लिकिंग जैसा साउंड आता रहता है, घूमने मतलब फ़ील होता है कि यहाँ पे कुछ घूम रहा है। और वहाँ पे एसएसडी में क्या होता है, साइलेंटली काम करता है, मतलब वहाँ पे कुछ घूमने जैसा है ही नहीं, तो साइलेंट वर्क करेगा, आपको आवाज़ ही नहीं आएगा। अब पावर कंज़म्पशन की बात करें तो एचडीडी में क्या होता है कि हायर होता है, क्यों? क्योंकि उसको मेटल प्लेट घुमानी रहती है, और यहाँ पे एसएसडी में क्या होता है कि पावर इतना नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैश ड्राइव है, सिर्फ पावर इतना नहीं जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई घूमने जैसी डिस्क नहीं है।
वहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो टिपिकली अप टू 10 टीबी तक जाता है इसका स्टोरेज और मोर, और 10 टीबी आपको देगा एचडीडी, बट उसमें लोअर कॉस्ट भी होगा। और यहाँ पे क्या होता है, 250 जीबी से स्टार्ट होता है एसएसडी और 4 टीबी, और हायर कैपेसिटी एसएसडीज आर एक्सपेंसिव। मतलब अभी देखते हैं कि एस एचडीडी जो होती है उसका स्टोरेज साइज भी ज़्यादा है, बट वो लोअर कॉस्ट करती है। वहीं पे जितना एसएसडी का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एस एचडीडी का चीपर प्राइस है और एसएसडी का मोर एक्सपेंसिव है। अब जैसे ही आप है ना क्या करते हो कि कभी-कभी देखोगे कि आपकी पहले पुरानी जो सिस्टम आती थी ना, वो बहुत स्लो होती थी। मतलब आप पावर बटन ऑन करो, तो वो घूमता ही रहता था, घूमता ही रहता था, घूमता ही रहता था, और आपकी विंडोज़ चालू ही नहीं होती, मतलब ओपन ही नहीं होती थी, विंडोज़ ओपन ही नहीं होती थी। ऐसे 1-2 मिनट तक वो घूमता रहता, तब जाके ओपन होती थी। यही चीज़ आप एसएसडी लगाओगे, तो 5 से 15 सेकंड में वो घूम के आपको विंडोज़ एक्सेस करने के लिए दे देगी। सो यही होता है एचडीडी और एसएसडी का। और अभी देखते हैं कि किसको एचडीडी यूज़ करना चाहिए और किसको एसएसडी यूज़ करना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपको कहीं पे डेटा बैकअप करके रखना है, या फिर आपको आपकी आपका कॉस्ट थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है आपके पास, मतलब फाइनेंशियल आपके पास कम है, मतलब पैसे आपके पास कम है, तो आप एचडीडी ले सकते हो, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव ले सकते हो। और एसएसडी कौन ले सकते हैं? जिसके पास पैसे है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, जिसको गेमिंग करना है, जिसको एप्लीकेशन वगैरह हाई पे हाई 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 परफॉर्मेंस चाहिए, वो सारे लोग एसएसडी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब यहाँ पे देखो ये कैसे वर्क होता है, इसके बारे में बताया है मैंने। सो यहाँ पे ऐसे डिस्क होता है, यहाँ पे रीड हेडर होता है, एक्यूरेटर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में हमको जानना नहीं, बट आप सिर्फ ये देखो, इमेज देख के पता चलेगा कि ये घूमता रहता होगा और ये जो है इसको रीड राइट करता रहता होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखो ये एक कैश मेमोरी होती है, यहाँ पे कंट्रोलर होता है, एनएसडी फ्लैश मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड की तरह मैं बोला नहीं, ये चिप लगा रहता है यहाँ पे। ये 2.5 एमएम का होता है, और अभी एसएसडी में भी, एचडीडी में भी 2.5 एमएम आता है। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। सो यहाँ पे देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में बात करेंगे, एनआईसी के बारे में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें कौन-कौन से एनआईसी आते हैं? तो वायर्ड होते हैं, वायरलेस होता है, ऑन बोर्ड एनआईसी आता है, ऐड ऑन एनआईसी आता है। तो वायर्ड में क्या आता है? बेटर फॉर स्पीड, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, बराबर। सो यहाँ पे आते हैं वायरलेस के ऊपर, तो बेटर फॉर मोबिलिटी, कन्वीनियंस एंड मॉडर्न डिवाइस। वायरलेस में जैसे वाईफाई वगैरह यूज़ करना है उसके लिए। ऑन बोर्ड एनआईसी क्या होता है? ऑन बोर्ड मतलब लगा ही हुआ होता है, जैसे अपना लैन केबल हो गया, ईथरनेट पोर्ट हो गया, वो ऑन बोर्ड होता है। मतलब उसको भी एनआईसी ही बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही बोलते हैं। बट ऑन बोर्ड एनआईसी इज आइडियल फॉर जनरल नेटवर्किंग नीड टू बेसिक यूजेस। मतलब आपका जो डेली बेस का यूज़ होने के लिए, जो भी डेली बेस पे आप यूज़ करते हो, जैसे ईथरनेट पोर्ट हो गया, वो भी एनआईसी ही है, एनआईसी है वो। ऐड ऑन एनआईसी, इट्स बेटर फॉर हाई स्पीड नेटवर्किंग, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑन, और व्हेन द ऑन-बोर्ड एनआईसी फेल और लैक ऑफ फीचर्स। मतलब जब एनआईसी आपको कब ऐड करना पड़ता है? कब ऐड करना पड़ता है? जब आपका जो स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए आपके एनआईसी में, या फिर ईथरनेट पोर्ट पे ज़्यादा स्पीड चाहिए, या तो फिर आपका एनआईसी जो ऑन बोर्ड जो एनआईसी है, मतलब आपका ईथरनेट पोर्ट है वो खराब हो गया, तो आपको एक्सटर्नल ऐड ऑन एनआईसी लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नली आपको एनआईसी लगाना पड़ेगा। ये ऐसा आता है। अब देखो वायर्ड एनआईसी कैसा होता है? ऐसे होता है, यहाँ पे देखो ये फ़ोटो वगैरह मैंने दिया है। वायरलेस एनआईसी कैसा होता है? ये देखो, ये टावर वगैरह है, मतलब ये वाईफ़ाई का सिग्नल है वो, मतलब वाईफ़ाई सिग्नल के लिए होता है, ज़्यादा खींचता है ये, मतलब। और यहाँ पे वाईफ़ाई की चिप लगी रहती है। यहाँ पे ऑन बोर्ड एनआईसी, तो यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट आपको पता ही है, ईथरनेट पोर्ट ये रहा। हर एक मदरबोर्ड में रहता ही है ऑन बोर्ड एनआईसी। इसके बाद होता है ऐड ऑन एनआईसी, मतलब आपको कुछ, मतलब ये खराब हो गया ईथरनेट पोर्ट मदरबोर्ड का, तो आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, ऐड ऑन एनआईसी लगाना पड़ेगा, जिससे आपका मतलब स्पीड भी बढ़ाना है तो अभी आप लगा सकते हो एक्सटर्नल। सो अभी आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकली, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें कहाँ पे होती है, रैम वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा सीपीयू रखा हुआ है, जो कि सीपीयू कैबिन भी बोल सकते हैं उसको। उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये जो स्क्रू होता है वो खोलने का रहता है, जिससे अपन अंदर के पार्ट देख सकते हैं कि क्या क्या अंदर है। सो आपको तो पता नहीं होगा, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इसको थोड़ा ऐसे करके निकालना होता है।
सो लेट्स सी क्या क्या है अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट है। ये सीपीयू फ़ैन है, ये भी फ़ैन है, ये पावर सप्लायर है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये है पावर सप्लायर, जो कि सारे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। सारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट जैसे रैम हो गया, जैसे ये एसएसडी हो गई, वो सारे कंपोनेंट्स को ये पावर सप्लायर सप्लाई करता है पावर को। सो आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लायर है। सो अभी अपन आ जाते हैं मदरबोर्ड के पार्ट पे। सो ये अपना रैम स्लॉट है, ये आप देख सकते हो। जो ये जो देख सकते हो ना, ये रैम स्लॉट है। सो अभी मैं आपको रैम दिखाता हूँ कैसा रैम रहता है हमारे सीपीयू में। सो ये गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रैम है हमारी। सो इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी के लिए। सो ये जो स्लॉट है ये जीपीयू का स्लॉट है। और ये जो पावर है ना, ये अपना ये सीमोस बैटरी है। ये सीमोस बैटरी क्या है वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट आप इतना समझ लो कि सारा जो सेटिंग वगैरह जो सेव रहता है जब मदरबोर्ड बंद हो जाता है, जब पावर सप्लायर बंद हो जाता है, तो यहाँ से ही पावर आता है, जिससे अपना जब भी सीपीयू जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो अपना टाइम जो होता है वो वहाँ से ही खुलता है। तो कैसे सीपीयू को पता चलता है? सीपीयू दो तरीके से लेता है, या तो ये सीमोस बैटरी है, वहाँ से उसको एक चिप होती है रोम को ये पावर देता रहता है, जिससे टाइम वगैरह सेव रहता है। कोई सेटिंग होते हैं जो सेव होते रहते हैं। और लैन से भी लेता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू भी टाइम सेट करता रहता है सीपीयू। सो ये है अपना ये फ़ैन, सीपीयू फ़ैन। इसके नीचे अपना सीपीयू रहता है। ये मदरबोर्ड है, ये पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। ये फ़ैन है जो अपनी सीपीयू की जो हीट आती है ना, वो यहाँ से बाहर निकालता है। मतलब जो ये देख सकते हो ना, ये फ़ैन यहाँ से वो बाहर आती है, और बाहर आके ये जो फ़ैन है ना, वहाँ से यहाँ बाहर निकाल देता है, जिससे अपना सीपीयू बहुत हीट ना हो। और ये जो है ये अपना एसएसडी है। सो गाइस ये अपना एसएसडी है। और ये आप देख सकते हो कि ये अपना एचडीडी है। सो ये अपना एचडीडी है, हार्ड डिस्क। और ये अपना सीपीयू है। और बहुत सारे स्लॉट है, वो भी मैं दिखाता हूँ कि वो स्लॉट का क्या काम रहता है, और कौन कौन से स्लॉट है जो मदरबोर्ड हमको देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मदरबोर्ड है। और या गाइस सो ये अपना पावर सप्लायर का जो पिन होता है वो जाता है प्लग में। यहाँ से जो पावर सप्लायर की जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, या फिर जो बाहर की हवा जो ठंडी होती है वो अंदर जाती है। सो ये अपना ये पुराना जो सीपीयू था ना, मतलब मेरा पुराना है, तो उसमें माउस और ये क्या बोलते हैं, माउस और कीबोर्ड जो ये इस पिन से कनेक्ट होता था पहले के ज़माने में। ये अपना VGA केबल है, जिससे अपन डिस्प्ले मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट सीपीयू में तो अभी HDMI ज़्यादा आती है, ज़्यादा यूज़ होता है, VGA भी यूज़ होता है। सो ये अपना ये USB है, आप देख सकते हैं। मैं फोकस करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, ये अपना USB है। और ये अपना USB दूसरे USB है। ये अपना LAN है। और ये अपना ऑडियो जैक, माइक्रोफोन और ये सारी चीज़ें। सो गाइस ये अपना देख सकते हैं। और ये जो स्लॉट रहते हैं ना फ्री, वो जीपीयू के लिए, या फिर NIC अपना NIC भी क्या होता है वो भी कवर करना है, अभी बाकी है। सो अभी देखते हैं। ये साटा केबल है। सो साटा केबल अपने जैसे USB के थ्रू अपने कैसे फ़ोन कनेक्ट करते हैं, वैसे साटा केबल मदरबोर्ड में एक मदरबोर्ड में जाता है। ये देखो, ये रहा साटा केबल मदरबोर्ड में। और एक साटा केबल जाता है अपना SSD में, जो SSD से डेटा रीड करता है या फिर राइट करता है। मतलब जो भी अपन टास्क करते हैं डेली बेस पे, वो रीड राइट ये साटा केबल के थ्रू जाता है। मतलब जो भी होता है, जो भी परफॉर्म करते हैं अपन, जैसे फ़ोटो कॉपी करना, वीडियो कॉपी करना, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें साटा केबल के थ्रू SSD में सेव होता है। सो गाइस आई थिंक इतना सही है इस वीडियो में। बट आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड कैसा, CPU कैसा रहता है। सो जल्दी से खोलने का ट्राई करते हैं CPU के फ़ैन, और दिखाता हूँ कि CPU कैसा रहता है अपना। सो लेट्स सी। इसको बहुत ध्यान से खोलना रहता है, बट मैं खोल रहा हूँ अभी। ओके वी गो। ओके। सो ये देखो, यहाँ पे हीट सिंक वगैरह लगी हुई है। अरे सॉरी। सो यहाँ पे अपना ये पेस्ट वगैरह रहता है, जिससे CPU की जो हीट होती है ना, ये CPU की जो हीट है वो सीधा यहाँ से बाहर निकलती है। सो अभी मैं CPU भी दिखाता हूँ। इसको ऐसे करके निकालना रहता है। सो ऐसे किया, और ये आप देख सकते हो
ये अपना छोटू सा ये CPU है, CPU की चिप है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना छोटू सा CPU है जो कि अपने कंप्यूटर का दिमाग है। अपने जैसे दिमाग होता है ना इंसान में जैसे, वैसे ये कंप्यूटर का दिमाग है। तो आप देख सकते हैं। सो ये अपना CPU है। अभी ये साफ़ करके तो मैंने दिखा सकता है क्योंकि उसमें लिखा होगा कौन सा मॉडल है, i3 है, i4 है या फिर जो भी है i5 है, वो सारी चीज़ें लिखा होता है। सो ये साफ़ करके तो मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि यार मेरा कंप्यूटर अभी चालू है। सो उसके लिए फिर ये ट्यूब वापस लानी पड़ेगी। सो सॉरी गाइस। सो ये जो आपने देखा ना, आप गाइस अब देखते होगे कि ये क्या है। तो ये अपना ये DVD है जो कि हम पुराने ज़माने में, अभी तो पुराने ज़माने में ऐसे ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये मेरा पुराने ज़माने वाला ही है। सो इसीलिए यहाँ पे DVD का स्लॉट है। सो यहाँ पे CD लगा के मूवी दे सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गेम को कॉपी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। हेलो गाइस, हमने कल देखा था कि CPU के कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन से कंपोनेंट किस लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें एक अपना ये CPU भी था, कल मैंने दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ कि CPU कैसे यूज़ होता है। CPU पूरा माइंड होता है, पूरे कंप्यूटर का दिमाग होता है मान लो। सो ये अपना ये i3 सेकेंड जनरेशन है। सो दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप शांति से देख सको। सो ये अपना इंटरेस्टिंग हार्डवेयर है जो कि है GPU। ये GPU मोस्टली यूज़ होता है वीडियो एडिटिंग में, जैसे बिटकॉइन माइनिंग हो गया, फिर ये अपना गेमिंग हो गया, इसके लिए GPU यूज़ होता है। तो GPU ऐसे दिखता है और उसमें VGA पोर्ट होता है और इस आउटपुट का पोर्ट है, मतलब यहाँ से आउटपुट होगा VGA, HDMI और DVI। सो यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ऐसे होता है। और ये फ़ैन दिया गया है कूलिंग के लिए, बहुत छोटा फ़ैन होता है जो कि दिया जाता है कूलिंग के लिए। इसको साइड में करते हैं। अभी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का 2 टाइप्स है। सो फर्स्ट है वायर्ड एंड सेकंड है वायरलेस। तो अपन वायर्ड देखते हैं। तो वायर्ड में क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन लैन केबल। सो ये जो आप देख रहे हो ना लैन केबल, जो RJ45 में आपको आगे एक्सप्लेन किया था कि RJ45 केबल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये केबल एक साइड जाएगा राउटर में और ये दूसरी साइड जाएगा अपने PC या कंप्यूटर के लैन केबल ईथरनेट पोर्ट पे, सॉरी ईथरनेट पोर्ट भी बोल सकते हैं उसको। सो वो ये एक जाएगा ईथरनेट पोर्ट पे। सो जैसे एक साइड राउटर में जाएगा, एक साइड कंप्यूटर में जाएगा, हम वायर के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास है वायरलेस NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि पुराने ज़माने में अपना वाईफाई नहीं रहता था। सो ये एडेप्टर है, वाईफाई एडेप्टर, जैसे अपन प्लग एंड प्ले भी रहता है और ड्राइवर इंस्टॉल करना भी रहता है, वो आगे एक्सप्लेन किया था आपको मैंने। सो ये अपन यूज़ करते हैं वाईफाई के लिए, मतलब वायरलेस NIC बोल सकते, वायरलेस NIC है ये। सो ये यूज़ होता है वायरलेस NIC क्योंकि जैसे वाईफाई नेटवर्क हो गया तो उसको कनेक्ट करने के लिए वायरलेस NIC यूज़ होता है। सो गाइस चलो देखते हैं आगे फिर।